विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस 31 जनवरी हर साल पूरे विश्व में जनवरी के आखिरी रविवार को विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस मनाया जाता है। इस वर्ष पूरे विश्व में 31 जनवरी को यह दिवस मनाया गया है, लेकिन भारत में प्रत्येक वर्ष 30 जनवरी को महात्मा गांधी की पुण्यतिथि के अवसर पर विश्व कुष्ठ उन्मूलन दिवस मनाया जाता था। वर्ष 1953 में कुष्ठ रोग को लेकर लोगों में जन जागरूकता फैलाने के उद्देश्य से फ्रांसीसी मानवीय राउल फोलेरो ने पहली बार विश्व कुष्ठ रोग उन्मूलन दिवस की शुरुआत की थी। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD) दिवस या 30 जनवरी को मनाया गया। विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग (NTD) दिवस 30 जनवरी 2021 को मनाया गया है। यह वर्ष द्वितीय वार्षिक विश्व उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोग दिवस है। यह दिन उपेक्षित उष्णकटिबंधीय रोगों को समाप्त करने के लिए वैश्विक समुदाय की प्रतिबद्धता पर प्रकाश डालता है। 2019 में लास्ट माइल फोरम तक पहुंचने के बाद आबू धाबी के क्राउन प्रिंस कोर्ट ने इस दिन को मनाने की घोषणा की थी। प्रकाश जावड़ेकर 2021 को भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष के रूप में लॉन्च किया है। केंद्रीय पर्यावरण, वन एवं जलवायु परिवर्तन मंत्री श्री प्रकाश जावड़ेकर और फ्रांस के इकोलॉजिकल ट्रांजिशन मंत्री सुश्री बारबरा पोम्पिली ने नई दिल्ली में भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष इंडो-फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट को लॉन्च किया है। इसका मुख्य उद्देश्य सतत विकास के क्षेत्र में भारत फ्रांस सहयोग को मजबूत बनाना, वैश्विक पर्यावरण संरक्षण के पक्ष में होने वाली कार्रवाई के प्रभाव को बढ़ाना और इसे अधिक से अधिक लोगों तक पहुंचाना है। फ्रांसीसी की तरफ से भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष इंडो फ्रेंच ईयर ऑफ एनवायरनमेंट का आयोजन इकोलॉजिकल ट्रांसमिशन मंत्रालय के तत्वाधान में यूरोप और विदेश मंत्रालय के साथ मिलकर दिल्ली में फ्रांस के दूतावास और उनके सहयोगियों के संयुक्त प्रयास से किया गया। भारत फ्रांस पर्यावरण वर्ष 2021-2022 की अवधि में लागू किया जाएगा। केरल भारत का पहला जेंडर पार्क। केरल सरकार कोझिकोड में 300 करोड़ रुपए के 3 पावर जेंडर प्लांट को लॉन्च करने के लिए पूरी तरह तैयार है। पार्क जेंडर इक्वेलिटी की अंतर्राष्ट्रीय सम्मेलन के दूसरे संस्करण ICGE सेकंड के अवसर पर कार्यात्मक हो जाएगा। पार्क का उद्घाटन 11 से 13 फरवरी के बीच केरल के मुख्यमंत्री पिनाराई विजयन द्वारा किया जाएगा, जो ICGE सेकंड के दूसरे संस्करण के उद्घाटन का भी होगा। पश्चिम बंगाल खादी और ग्रामोद्योग आयोग KVIC ने 29 जनवरी 2021 को पश्चिम बंगाल के मालदा जिले में एक बड़े पैमाने पर रोजगार अभियान शुरू किया है। स्थायी आजीविका के अवसरों का सृजन करने के लिए कारीगरों के परिवारों को इनसे 1155 नए मॉडल चरखे, 235 रेडीमेड परिधान बनाने की मशीन, 230 आधुनिक करघे और 135 रीलिंग मशीन वितरित किए हैं। लाभार्थियों में लगभग 90% महिला कारीगर शामिल हैं। महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि। 30 जनवरी 2021 को राष्ट्रपिता महात्मा गांधी की 73वीं पुण्यतिथि है। इस दिन को शहीद दिवस के रूप में भी मनाया जाता है। इस दिन 1948 में नाथूराम गोडसे ने उनकी हत्या कर दी थी। प्रत्येक वर्ष राजघाट पर एक अंतर धार्मिक प्रार्थना का आयोजन किया जाता है, जहां राष्ट्रपति, उपराष्ट्रपति और प्रधानमंत्री बापू की समाधि पर माल्यार्पण करते हैं। ISRO सिटी कॉलेज के शैक्षणिक उपग्रह लॉन्च करेगा। इसरो के अध्यक्ष के सिवन को कोयम्बटूर में श्री शक्ति इंस्टीट्यूट ऑफ इंजीनियरिंग एवं टेक्नोलॉजी में श्री शक्ति सैट ग्राउंड
स्टेशन का उद्घाटन करने की संभावना है। स्टेशन संस्थान द्वारा विकसित उपग्रह की निगरानी करने में मदद करेगा, जिसे इसरो द्वारा लॉन्च किया जाना तय है। 2010 में कॉलेज में एक उपग्रह संचार प्रयोगशाला स्थापित की गई है। उपग्रह भूमिगत पाइपलाइनों पर आग और लीक का पता लगा सकता है और बैंक चोरी पर जानकारी एकत्रित कर सकता है। इसरो इस उपग्रह को JPR संस्थान चेन्नई और CH रायसोनी कॉलेज ऑफ इंजीनियरिंग महाराष्ट्र द्वारा निर्मित 2 अन्य उपग्रहों के साथ लॉन्च करने वाला है। स्टार्टअप। केंद्र सरकार ने 945 करोड़ रुपए की स्टार्टअप इंडिया सीड फंड स्कीम को मंजूरी दे दी है, जिसका उद्देश्य प्रोडक्ट ट्रायल, मार्केट एंट्री, प्रूफ ऑफ कॉन्सेप्ट, प्रोटोटाइप डेवलपमेंट और व्यवसायीकरण के लिए स्टार्टअप को वित्तीय सहायता प्रदान करना है। भारत बिटकॉइन पर प्रतिबंध लगाने हेतु सरकार का विधेयक। सरकार ने भारत में बिटकॉइन, ईथर, रिपल और अन्य जैसी सभी निजी क्रिप्टो करेंसी पर प्रतिबंध लगाने के लिए एक विधेयक सूचीबद्ध किया है। विधेयक में आधिकारिक डिजिटल मुद्रा पर विधायी ढांचे के निर्माण का भी प्राविधान है। विधेयक को क्रिप्टो क्यूरेंसी एंड रेगुलेशन ऑफ ऑफिशियल डिजिटल करेंसी बिल 2021 कहा जाता है। माइक्रोसॉफ्ट नया इंजीनियरिंग हब लॉन्च। टेक दिग्गज कंपनी माइक्रोसॉफ्ट ने नोएडा, उत्तर प्रदेश में अपने नए इंडिया डेवलपमेंट सेंटर IDC की सुविधा शुरू करने की घोषणा की है। नई सुविधा ड्राइविंग, इंजीनियरिंग और नवाचार के लिए एक प्रमुख केंद्र के रूप में काम करेगी। IDC NCR बेंगलुरु और हैदराबाद के बाद भारत में माइक्रोसॉफ्ट का तीसरा विकास केंद्र है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी 31 जनवरी 2021 को प्रबुद्ध भारत की 125वीं वर्षगांठ समारोह को संबोधित करेंगे। यह आयोजन उत्तराखंड में मायावती आश्रम में स्थित अद्वैत आश्रम द्वारा आयोजित किया जा रहा है। रामकृष्ण आदेश की एक मासिक पत्रिका प्रबुद्ध भारत की शुरुआत गोस्वामी विवेकानंद ने 1996 में की थी। इसका समर्थन चेन्नई में शुरू हुआ था, इसका प्रकाशन चेन्नई से शुरू हुआ था, जिसे पहले मद्रास के नाम से भी जाना जाता था। एयरटेल हैदराबाद में 5G रेडी नेटवर्क की घोषणा। भारतीय एयरटेल ने 5G सेवाओं को सफलतापूर्वक प्रदर्शित करने के लिए भारत में पहला दूरसंचार ऑपरेटर बनकर बढ़त हासिल की है। भारतीय एयरटेल ने घोषणा की कि उसके हैदराबाद में एक वाणिज्य नेटवर्क पर 5वीं पीढ़ी G की योजना बनाई है। भारतीय एयरटेल ने बताया कि उन्होंने एक ही स्पेक्ट्रम ब्लॉक में 4G और 5G नेटवर्क दोनों को संचालित करने के लिए अत्याधुनिक डायनामिक स्पेक्ट्रम शेयरिंग का इस्तेमाल किया है। पाकिस्तान बासमती चावल के लिए GI टैग प्राप्त किया है। पाकिस्तान ने अपने बासमती चावल के लिए भौगोलिक संकेतक GI पहचान प्राप्त किया है। ये लंबे, पतले, सुगंधित चावल की एक किस्म है। GI टैग ये संकेतक है कि उन उत्पादों पर उपयोग किया जाता है जिनकी एक विशिष्ट भौगोलिक उत्पत्ति होती है। इनमें उस क्षेत्र की विशेषताओं के गुण और प्रतिष्ठा भी पाई जाती है। ऑस्कर विजेता अभिनेता क्लैरिस लीचमैन का निधन। ऑस्कर विजेता अभिनेता क्लैरिस लीचमैन का निधन हो गया। दिवंगत स्टार को हॉलीवुड के सबसे विपुल कलाकारों में से एक के रूप में जाना जाता है, जिन्होंने अकादमी पुरस्कार, गोल्डन ग्लोब और 8 प्राइम टाइम एमी अवार्ड जीते हैं।
द मैरीटाइल मूर शो में लीचमैन का किरदार फेलिस, जिसके बारे में उनका दावा था कि वो उनकी शख्सियत के करीब थीं, ये एक्ट्रेस को 70 के दशक के मध्य में एक सीरीज में फीचर्ड एक्ट्रेस के रूप में 2 एमी पुरस्कार प्राप्त किए हैं और लीचमैन को एक घरेलू नाम बना दिया है। लीचमैन ने पीटर बोगदानोविच के द लास्ट पिक्चर शो में एक छोटे शहर की एक गृहिणी के रूप में एक अलग चरित्र के लिए सहायक अभिनेत्री ऑस्कर जीता था।